हूँ। लोग बोलते हैं यार मास्टर जी जब देखो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, मास्टर जी का परिवार कैसे चलता है, मास्टर जी क्या से कमाते हैं, क्या होता है, क्या है, आप थोड़ा जरा ये सा बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपके हाथ देख रहा हूँ, ये क्या हो रखी है, मतलब ये क्या है, ये देखो जरा एक बार देखो कैमरे में देखो, ये कैसे हो रखी है। क्या सोना सजवान मेरी बहन, क्या उसका सब चीज़ सही था। वो लोग चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ब्लॉक प्रमुख की सीटों का आरक्षण भी तय कर दिया है। आज अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तराखंड में क्या स्वच्छ चुनाव हो सकता था। क्या गलती कर दी थी मैंने, और उस 22,000 वोट जो मुझे मिले ऋषिकेश की जनता ने क्या गलती कर दी थी, और जीता हुआ को मुझे हारा घोषित कर दिया। क्या गलती कर दी थी कि मैंने दारू नहीं बांटा। मैं मेरा गंगा जी के नज़दीक जन्म हुआ, गंगा का पुत्र हूँ, तो मैंने दारू मेरे चुनाव में नहीं बटी एक भी व्यक्ति कह दे। ये चेहरा आप मेरे साथ देख रहे होंगे और पहचान भी लिया होगा लोगों ने, मास्टर जी जिन्होंने ऐसे ऐसे नेताओं के छक्के छुड़ा दिए जिनको अपने पे ऐसा घमंड रहता था कि बस हम ही हैं और कोई नहीं। लेकिन जनता का प्यार मास्टर जी को ऐसा मिला कि सभी राजनीतिक दल मास्टर जी के पांव में आ गए, और हमारी जनता तो जनता ही है, हम उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हर टाइम मास्टर जी के साथ रहे। साथियों, आप पहचान रहे होंगे मास्टर जी ने कुछ टाइम पहले ऋषिकेश चुनाव में ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी, और बैटिंग इस प्रकार रही कि राजनीतिक दल अपना पैसा, अपना काला धन शासन प्रशासन को खरीदने में लगा दिया, लेकिन मास्टर जी पीछे नहीं हटे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और हमारा छोटू बुला अंकित हमारदगड़ी जी और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना मैं हृदय से करता हूँ। मास्टर जी सबसे पहले आप ये बताइए, आप कहाँ से रहने वाले? मैं अहोभाग्य समझता हूँ अपने को कि मैं 52 गढ़ों में एक गढ़ भरपूरगढ़, वहाँ के खरसाड़ी गांव का निवासी हूँ जी और जन्म मेरा गंगा का मायका जी अलकनंदर भागीरथी के तट पर देवप्रयाग, जहाँ भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है, उनकी चरण स्थली देवप्रयाग में हुआ। मास्टर जी आप जो आपका जो गांव बता रहे गंगा के तट पे बता रहे हो आप, आपका मैंने एक नारा देखा था, मैं आपकी बात काटी माफ़ी चाहता हूँ, कि गंगा के पुत्र हैं हम, गंगा जल से चुनाव लड़ेंगे, आप कुछ ऐसे, क्या था वो नारा, क्या था? मैं गंगा जल का पुत्र अपने को इसलिए मानता हूँ जी कि जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है देवप्रयाग से, क्या बात भागीरथ जी लाए थे भागीरथी को, और अलकापुरी से आ रही है अलकनंदा। जी जब दोनों का संगम होता है, वहाँ पे गुप्त रूप में एक सरस्वती ऐसी चीज़ जिसको किसी ने देखा नहीं अभी, बिल्कुल। तो वहाँ पे बहती है, वहाँ पे संगम होता है। तो उसी देवप्रयाग में बाहा बाजार में अपने मामा के घर मेरा जन्म हुआ। अच्छा उन्होंने मेरा लालन पालन किया, जी और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ 4-5 साल का, तो मैं अपने गांव मेरे माजी पिताजी ले गए। जी तब मैं वहाँ रहा, 2-4 साल रहा, कक्षा 5 तक पढ़ा। जी फिर मेरे मामा जी मुझे देवप्रयाग ला गए। तो मेरा समझो कि मैं देवप्रयागों को या देवप्रयाग को मैं गुठियारा को गोड़ों को बछुर छो। हाँ ये भी है। मास्टर जी राजनीति में आना कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था? हाँ, मैं जब पढ़ता था, देवप्रयाग में पढ़ता था, जी तो वहाँ हेमती नंदन बहुगुणा जी आते थे, त्रिपन सिंह नेगी जी आते थे, गोविंद प्रसाद गैरोला जी आते थे, और निर्मोही जी आते थे, भारत सिंह रावत जी आते थे, चंद्रमोहन सिंह नेगी जी आते थे। अच्छा तो मुझे बड़ा शौक था जी कि मैं उनके भाषण सुनने, एक जगह वहाँ पंचायत चौतरा बोलते हैं, अच्छा वहाँ होता था। तो मैं कभी भी कुछ सुनता था कि वहाँ अगर कोई हमारा देश का भविष्य, हमारे क्षेत्र का भविष्य आ रहा है, तो उनको देखने और सुनने के लिए मैं ज़रूर जाता था, सबसे आगे बैठता था। अच्छा मास्टर जी जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो कई लोग बोल रहे थे कि मास्टर जी तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला, वो हट गए, तो क्या था ये मामला, सच में क्या कांग्रेस में थे आप? वाकई में मेरी प्राथमिक पाठशाला कांग्रेस है, अच्छा प्राथमिक पाठशाला। जी लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस तरह से हुई जी कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जी 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 सब ने कहा कि आप ही उम्मीदवार होंगे हमारे, और हमें ऐसे ही चेहरा चाहिए था। लेकिन कुछ हुआ, जो भी हुआ वो मैं, क्योंकि मेरी प्राथमिक पाठशाला है, उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। तो जब मैं देवप्रयाग गया था, यहाँ से जब मैंने टिकट खरीदा, पहले मैंने कहा मैं अपनी जन्मस्थली पे जाऊँगा, जहाँ मेरा जन्म हुआ, प्रणाम करूँगा अपनी
धरती को। तो वहाँ गया तो वहाँ मेरे हाथ में गंगा जी थी। पत्रकार, आपके जैसे पत्रकारों ने कहा कि क्या कांग्रेस में आप वापस जाओगे? मैंने कहा मैंने कांग्रेस से बीआरएस ले लिया है, अच्छा वॉलंटरी रिटायरमेंट। अच्छा। हाँ, तो मैं कांग्रेस से बीआरएस लिया और ये भी तय किया मैंने कि मेरा शायद मनुष्य योनि में दोबारा भी जन्म होगा, तब भी मैं कांग्रेस में नहीं जाना। नहीं जान। तो साथियों, मैं ऋषिकेश के लिए जा रहा था, नटराज चौक के लिए, और मैं श्यामपुर चौकी में देखा मास्टर जी खड़े थे। अब मैं अधिकतर बार देखता हूँ मास्टर जी चौकी में ही रहते, मास्टर जी थानों में ही रहते, मास्टर जी सड़कों पे ही रहते, मास्टर जी खेतों में रहते। मैंने आज तक मास्टर जी को कभी घर में ही नहीं देखा, और देखा तो अपनी नातिनी के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, नाती नाती भाग्य में नहीं मेरी नाती। मैं तो सोचता था कि नाती हो जाए, लेकिन दूसरा भी नाती हुआ। नहीं, वो तो बधाई के पात्र है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी बताएं। आप आज चौकी में क्या कर रहे थे? आप आज चौकी में देखो, हमारा शांत वादियों वाला उत्तराखंड है। अच्छा। एक देवी देवता, जब राक्षसों का देवी देवताओं को वो है, तो डरकबान तो एक उत्तराखंड में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेचारे वही डर समझो, या हम लोगों को लोग स्वाभिमानी समझे। हम लोग स्वाभिमान हैं, तो अपने स्वाभिमान के लिए, उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते। तो यहाँ का कोई स्थानीय पार्षद है, और सुना है कि उनके जो गुर्गे हैं, समझो उनके साथी हैं, उन्होंने लहरा के तमंचा लहराया। यहाँ का पार्षद कौन है अभी? यहाँ का बोले तो कुछ ये क्षेत्र है वीरभद्र क्षेत्र, वहाँ का लब काम्बोज जी। अच्छा। हाँ। तो उनका कोई गुट रहा होगा। अब गुट है क्या है, हाँ। कि जब उनके साथ में है, या उनके साथ में भी कैसे कह दे, इसलिए कहा जा रहा है कि उस दिन से उनका स्विच ऑफ भी है। अच्छा, फोन स्विच ऑफ है उनका स्विच ऑफ है, इसका मतलब उन्हीं के साथ में है। आपकी सोशल तो मीडिया उन्होंने लहराई भी और लड़कों पे तानी भी। वो मेरे बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, शांतिवादियों के बच्चे हैं। अगर ऐसे ही यहाँ देवी देवता निवास करती हैं, यहाँ दैंत नहीं आते हैं, और बाकी हमारी सभ्यता और संस्कृति अतिथि देवो भव। हम नहीं कह रहे हैं कि बाहर के आदमी यहाँ अच्छे काम करने आते हैं, लेकिन उनके संरक्षण में, उनको देख देख के जो ये देवी स्वरूप जो हमारा अतिथि है, जो अतिथि के साथ में जो उल्टे सुल्टे लोग आ रहे हैं ना, वो बहुत गलत बात है, और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल। अगर हम अभी नहीं संभले, होगा कुछ नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे नाती पोता बोलेंगे कि हमारे दादाजी क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। जब इनका बाहरी आक्रमण हुआ तब भी था कि जब यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेजों का राज था, लेकिन हिंदुस्तान के पुराने पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जब उनके साथ अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो आज हमारा देश स्वतंत्र है। तो ऐसे ही हम भी, मैं सोचता हूँ कि उन्हीं की तरह भी होने चाहिए कि हम अपने नाती पोते बच्चों के लिए कुछ एक अच्छा कार्य करें। मैंने आपकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी आज सुबह कि आप जो है यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके साथ कोई एक व्यक्ति है, और आप उनके बारे में कुछ लिख रहे, क्या था वो मामला, क्या था? हाँ, तो वो जो लड़का जो लहरा रहा था, अच्छा, वो अग्रवाल जी के साथ में फोटो है उनकी। अरे वाह। और फोटो होती है, मैं मानता हूँ। हाँ, मानता हूँ। लेकिन वो कई कार्यक्रमों में है। हाँ। और साथ ही ये भी है कि जो लब काम्बोज जी हैं, वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। अच्छा, निर्दलीय जीते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में निर्दलियों की अच्छी हवा रही है। अच्छा। मैं नहीं कह रहा मेरी वजह से रही, लेकिन अच्छी हवा रही है, उसका फायदा उनको मिला। और 3 दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। अरे भयंकर। आप जानते हो बीजेपी की परिपाटी क्या हो गई है? क्या हो गई है? अंकिता के हथियारों को क्या हुआ? कहा गया वो कहा गया कि वो क्या कहते VIP रूम है। इन्होंने तो, राष्ट्रीय पार्टी ने तो हमारा उत्तराखंड बारी बारी जब इनको मौका मिला, इन्होंने इसका हास करने का काम किया है। क्योंकि ये लोग जनता के जनप्रतिनिधि बनने के बाद जैसे बन गए, पहले ये तो जैसे अभी चल रहा है 2 चरणों में चुनाव, तो पहले जनता के चरणों में रहते हैं, तब इनके चरण ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि जीतने के बाद ये अपने लिए होटल बनाते हैं। अच्छा, 2 चरण मतलब कि पहला चरण जनता, पहले जनता के चरणों में, दूसरा चरण मिलता नहीं। हाँ, जनता को वो मिलते नहीं, बिल्कुल, दूसरा चरण मिलता जनता नहीं। उनके चरण में अधिकतर मैं सोचता हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में 2 ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। अच्छा। वो एक कथा में देवी देवताओं की कथा में बोलते 4 चरण धेनु। हाँ, बिल्कुल। और जब बच्चा का गर्भ में होता है तो उसका भी कहा जाता है कि पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, छठे महीना छठवां, 7वां महीना सप्तमी, 8वां महीना अष्टम, 5वें महीना में पंचांगुल की निर्माण हो। तो ये एक चीज़ें हैं। मास्टर जी,
मैं आपकी बात काटूंगा। मैं जब कहीं भी जाता हूँ लोग बोलते हैं यार मास्टर जी जब देखो कहीं ना कहीं घूमते रहते हो, तो मास्टर जी का परिवार कैसे चलता है, मास्टर जी क्या से कमाते हैं, क्या होता है, क्या है, आप थोड़ा जरा ये संक्षेप बहुत में। अच्छी बात है। जी मैं जब ऋषिकेश में आया था जी तो मैंने पवन गारमेंट्स गुप्ता जी है उनके यहाँ नौकरी करी। अच्छा। उसी दौरान मैंने पढ़ाई भी अपनी जारी रखी। तो सैलरी क्या थी आपकी? तब मेरे 300 रुपये। ओ भयंकर। और जब पहले पहले तो नौकरी कौन से करी, सन की बात रही नहीं ये? जब पहले पहले नौकरी करी तब 100 रुपये थी। तो कौन से सन की खाना बात है? खाना पीना वो लगभग 89 में अच्छा 100 रुपये मिलते थे मुझे और खाना पीना उनके घर में। अच्छा फिर मैं अलग हुआ तो 300 रुपये मिले। अच्छा। फिर मैं वहाँ से दूसरी जगह मेरा प्रमोशन ही समझो, मैं प्रमोशन ही मानता हूँ। प्रमोशन है। अब थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि वहाँ मैंने दगाबाजी नहीं करी, हाँ। कि वहाँ नौकरी नहीं छोड़ी, कुछ कारण वो कारण असल में ना सब जगह सार्वजनिक नहीं किए जाते। नहीं किए जाते, तब बिल्कुल लोग सही बात। कहेंगे कि कटाक्षेप कर रहा है। हाँ हाँ वहाँ कुछ जो कर्मचारी थे वो उल्टे काम करते थे। अच्छा। हाँ होता है। घाटा हो रहा था दुकानदार हाँ, को। बिल्कुल। तो मैंने कहा इस स्थिति से मुझे अलग रहना चाहिए ताकि मैं भी बदनाम न हूँ। नो। तो संजय न्यूज एजेंसी में करी, वहाँ मेरी तनख्वाह हुई पहले 600, फिर 800, फिर 1000 तक पहुँची। उसी दौरान मेरे बच्चे भी थे छोटे, और बच्चे छोटे थे तो खैर अब तो भगवान की दुआ से यार उन दुकानदार जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मैं तो यही बोलता हूँ क्योंकि उनका नौकरी करता था, वो मेरे सर्वोपरि थे। तो उन्हीं की वजह से मेरे बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, और अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे का एडमिशन तो करा दिया था। लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि पढ़े कैसे, वो ट्यूशन कैसे लगाऊं मैं। अच्छा। तो मैंने स्वयं ही अपने आप अपने बच्चों को पढ़ाया। 2 बच्चे हैं। तो फिर मेरे मकान मालिक कहा कि आपके यहाँ अपने बच्चों को भी रखते हैं। मैंने कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं। तो वो 1 घंटे ना लेके वो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मेरे घर में रहते थे, कभी मेरे घर में सो जाते थे। तो फिर जब रिजल्ट आया, टर्म टेस्ट हुई, हाफ ईयरली हुआ, तो फाइनल रिजल्ट आया, तो पड़ोस वालों ने भी कहा कि आपके बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, कि हमारे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा देंगे वो। तो मेरे पे छोटा सा कमरा था। अच्छा। मकान मालिक को बोला, मैंने कहा ऋषिकेश बनखंडी में। तो मकान मालिक को बोला, मैंने कहा क्या होगा, कह रहे हैं क्या पढ़ा सकता हूँ मैं। अच्छा। बोला भाई हम क्यों मना करेंगे। मैंने कहा इसलिए कि मेरे पे जगह नहीं है। क्या पूरा जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ाओ। तो उन्होंने एक कमरा दिया, तो वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू करा। अच्छा। तो उनकी घरवाली ने मुझे मास्टर जी कहा। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, उनके गार्जियनों ने भी ऐसे मास्टर 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 नाम पड़ गया बस। नहीं तो मेरी जाति मास्टर नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ। हाँ। तो आप एक बार जब चुनाव में बक्सा पकड़ रहे थे तो आप बता रहे हो कि आप अनुसूचित जाति को दबा रहे हो, क्या ये सच बात थी? बिल्कुल पक्की बात है। हाँ। जब बक्से में देखो आधा किलोमीटर डिस्टेंस भी नहीं है मतगणना स्थान और जहाँ मत पड़ रहे थे, मतदेय स्थल बोलते हैं इसको, और वहाँ आ रही 4-4 घंटे में पेटियाँ। और पेटियाँ, कई पेटियाँ सील भी हैं, बाहर से कवर भी कर रखे, वहाँ भी सील हो के। और बतेरी पेटी हमने ऐसे पकड़ी कि वो खुली की खुली और वो सील लगाने भी भूल गए। लेकिन जब वहाँ पे डीएम आए थे तो उनका क्या जवाब? एडीएम आया था जो आरओ था यहाँ का। अच्छा, उनका क्या जवाब रहा? वो आप जानते हैं, टीरी में भी रहे हो एडीएम। अच्छा। उनकी परिपाटी क्या है? उनकी परिपाटी क्या है? वही तो क्या बोलूँ मैं, बस उनके अंदर जो है ना ठीक नहीं है। भले उन्होंने, जब मैं अपना प्रार्थना पत्र वहाँ दिया, जब उन्होंने स्कूटी में बुलाया तो उन्होंने स्पेशल, हम 4 कैंडिडेट थे। अच्छा। और मैं एक ठेठ गाँव का आदमी हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा आपकी भरा किसने फार्म? मैंने कहा मैंने स्वयं भरा। कहे बहुत अच्छा भरा। अच्छा। आपका तो क्या खुशी आ रही मुझे, क्या मैंने खुशी आगे तक बरकरार चाहिए मुझे। अच्छा। तो फिर बल्कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, मैंने कुछ ऐसे भी कह दिया उनसे। तब इतनी वो नहीं थी कि मुझे इतनी पहचान नहीं थी टीरी का मैं रहने वाला, मुझे पता था कि एडीएम में क्या कारनामे है इनके। लेकिन मैं इतना वो नहीं था, मेरे क्या पता ब्राह्मण था, ब्राह्मण है वो तो मीठी बात तो होती है, हम लोगों की भी मीठी होती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें प्राउड है। लेकिन मैंने कहा ध्यान में रखिए एडीएम साहब, जैसे इंजीनियर पॉलिटेक्निक बीटेक करके उसके बाद अप्रेंटिस करता है, तब जाके वो इंजीनियर कहलाता है। यही एक्शन वगैरह आगे के। तो ऐसे में राजनीति का मैंने पॉलिटेक्निक ITI कर रखी है और उसके बाद अप्रेंटिस भी कर रखी है मैंने राजनीति की।
इतना मैंने जरूर कहूँगा। मास्टर जी, हमारा वो सवाल जो पिछला वाला था वो आधा रहेगा कि आप अभी कैसे कर रहे हो खर्चा पर्चा? आप हाँ, कैसे? खर्चा अभी भी पर्चा ट्यूशन? अब मेरा ट्यूशन का कुछ काम नहीं है मेरा। हाँ, मेरे 2 लड़के हैं। अच्छा। बड़ा लड़का एयरफोर्स में है, सार्जेंट, हम्म, और उसकी जो हमारी बेटी है उसकी बहू, हम्म, वो पंचकर्मा है अरे गवर्नमेंट। वाह। ठीक। छोटा लड़का का छोटा मोटा मिक्सिंग का काम है, हम्म, बस। बाकी मैं घर का नहीं हूँ। अच्छा मास्टर जी। न मैं उनको, वो मेरे से भविष्य में लेने की आशा करे, हम्म, न मैं उनसे लेता हूँ। मास्टर जी, ये मैं आपके हाथ देख रहा हूँ, ये क्या हो रखे हैं? मतलब ये क्या है? ये देखो जरा, एक बार कैमरे में दिखाओ जरा, ये कैसे हो रखे हैं? ये तो पूरे फट रखे हैं, क्या हो रखा है ये? ये किसान का बेटा हूँ, पहाड़ का बेटा हूँ, हाँ, तो काम धाम करके तो हो ही जाते ये हैं। देखिए। मैंने काम किया है। मेरे से चाहे आप चिनवाई करवा लो, हाँ, पत्थर की, हाँ, चाहे मेरे से प्लास्टर करा लो, चाहे ईंट की चिनाई करा लो, सब आता है। मुझे जो हमारा पैतृक काम है उससे भी करवा लो, मेरे से बसूला भी चला लो, क्या बात है। चाहे दथड़ी बना लो मेरे से। हम्म, मैं पारंगत तो अपने को नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरे आगे मास्टर लगा तो मुझे ये हुआ कि मुझे थोड़ा थोड़ा सब काम में हाँ, सीखना चाहिए सीखना मुझे, चाहिए, हाँ। तभी मास्टर कहलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी, आजकल तिरस्तेरे चुनाव हैं और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का नाम ऐसा आ रहा है कि हर जगह में आगे चल रहा है। वो चाहे अपराध में जो है उनके पकड़े जा रहे हैं, लड़कियों के मामले में पकड़े जा रहे हैं, चुनाव के मामले में पकड़े जा रहे हैं, पेटी के मामले में आप बता रहे हो। तो क्या ये मामला था कि सोना सजवान का भी कुछ नाम सुना है मैंने, जो यहाँ पे जिला पंचायत जो अध्यक्ष रही हैं, और एक किसी और का नाम सुना, क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखो, मुझे भी कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है अच्छा, किसने कहा था ये? मेरे क्षेत्र में जी। लेकिन मैंने कहा मैं भारतीय संविधान का हम्म, पालन करता हूँ और जो हमारे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसका पालन करता हूँ। ठीक। ठीक। तो उसमें मैं फिट नहीं था, अच्छा। या मेरा परिवार का व्यक्ति फिट नहीं था। पहले तो मैं परिवारवादी हूँ ही नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब 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 सरकार और निर्वाचन आयोग ने, जब सरकार तैयार होती है चुनाव करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। और इस सरकार के अधीन जो भी हमारे आरओ वगैरह है, डीएम है, निर्वाचन आयोग है, वो काम कर रहा है। अगर ऐसा ही नहीं होता, जब भाई निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि जिसका कहीं दूसरी जगह नाम है, उदाहरण के तौर पे कहीं नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, जहाँ भी किसी का अगर नाम है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली में भाग नहीं ले सकता है। नहीं ले सकता है। अच्छा, नहीं तो ये नामांकन के सच में रद्द करवा रहे हैं ये लोग? ये इनकी बड़ी साजिश है। अच्छा, बहुत बड़ी साजिश है। हाँ। इन्होंने देखो, वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार थे और उनकी स्क्रूटनी हो गई थी। अच्छा, स्क्रूटनी जब हो गई थी, स्क्रूटनी में पास हो गए थे, अच्छा, बाद में रद्द कैसी हुई? अच्छा, बड़ी विडम्बना वाली बात है। और अगर रद्द हुई है, भाई गलती रही तो होना चाहिए रद्द। क्या सोना सजवान मेरी बहन, क्या उसका सब चीज़ सही था? वो लोग चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ब्लॉक प्रमुख की सीटों का आरक्षण भी तय कर दिया है। अच्छा, प्रधानों का कर दिया है, वार्ड मेंबरों का कर दिया है, जिला पंचायत का कर दिया है, क्षेत्र पंचायत का कर दिया है, प्रमुख का कर दिया, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का क्यों नहीं? बिल्कुल 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 सही प्रश्न बात नहीं बनता है। है। मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि कि अगर जी, जिला पंचायत का वो करते जी, तो पता चल जाता। इसलिए वो अपने आदमी को सेट करने के लिए टीरी नहीं, पौड़ी में भी अच्छा। अपने, हाँ, हमारे पुराने एक ही पाठशाला में रहे हम, अरे और मेरे मित्र भी हैं वो। अच्छा, महेंद्र राणा जी, और वो क्या कहते हैं, प्रमुख संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अच्छा, वहाँ भी ये सिस्टम हुआ। और वही नहीं, एक हमारी बहन, मैं वीडियो देख रहा था, क्या उनके घर में शौचालय नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल रही थी पत्रकार मोहर, उनके घर में तो है शौचालय, शौचालय है। क्या सबके घर के शौचालय देखे इन्होंने? हाँ, ये भी है बात तो बनती है। सबके घर के शौचालय देखे नहीं। बल्कि कई लोग तो, मेरे पे इतनी वो है ना कि मैं कहना चाहूँ तो इतनी गलतियाँ है इनकी कि बहुत सारी गलतियाँ हैं इनकी, बहुत सारी गलती। ये इनका मेन कार्य होता है चुनाव को जीतना, सत्ता को अपने कब्जे में रखना। वही हिटलरशाही इनके अंदर है, डिवाइड एंड रूल भी इनका सिस्टम है। आज अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तराखंड में क्या स्वच्छ चुनाव हो सकता था? क्या गलती कर दी थी मैंने? और उस 22,000 वोट जो मुझे मिले, ऋषिकेश की जनता ने क्या गलती कर दी थी? और जीता हुआ को मुझे हारा घोषित कर दिया। क्या गलती कर दी थी कि मैंने दारू नहीं बांटा? हाँ, मेरा गंगा जी के नज़दीक जन्म हुआ, गंगा का पुत्र हूँ, तो मैंने दारू मेरे चुनाव में नहीं बटी, एक भी व्यक्ति कह दे नहीं,
बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा कि दारू साथियों, पार्टी है। ये सच बात है कि मास्टर जी के चुनाव में गंगा जल ही से ही चुनाव लड़ा गया, क्योंकि गंगा के पुत्र हैं और वहाँ पर दारू मुर्गा मीट मच्छी कुछ नहीं चली। लेकिन मास्टर जी आप एक चीज़ बताइए, जब वो वोट पड़े किसको, फिर अगर वो वोट थे किसके जो उसको पड़े हैं, आपके विपक्षी को पड़े हैं? देखो कुछ तो उन्होंने कुछ एक बात भी फैलाया, एक नंबर 2 बात ये हुआ कि जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटर जब लगे थे जी। तो वहाँ पे राउंड के हिसाब से होता है। अच्छा। क्योंकि मैं सोचता हूँ 18 साल से मैं चुनाव में, जब चुनाव होते थे तो कहीं पर्ची काटना है, कहीं मतलब प्रतिभाग बराबर रहे आप। प्रतिभाग हर चीज़ से हाँ। मुझे कोई ना समझाए इस मामले में, सही बात है। राजनीति मामले में। राजनीति में। तो जब मैंने देखा कि 1 2 3 राउंड की हुई, वो जब और राउंड हुई तो वो गड्डियाँ होती है ना, अलग अलग जगह रखी थी। मैंने कहा मेरी तो गड्डी ज़्यादा है। जब ऊपर गई उन्होंने कहा कि वहीं से वो होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे डर किस बात का। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ के उस समय वर्तमान में मंत्री, अच्छा। जिन्होंने ये सीट रिजर्वेशन की करी, नहीं तो ये जनरल सीट होती। बिल्कुल। मुझे खुशी नहीं कि रिजर्वेशन सीट है, मैंने प्रतिभाग किया और आज मैं प्रचलित हो गया। ये जनरल सीट थी, इसको रिजर्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। वैसे तिरस्तिरे में कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जब ये करी इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि डीएम मतलब जिले के बड़े बड़े अधिकारी, 2 महकमों के सबसे बड़े बड़े जो मालिक होते हैं, उनको इन्होंने मतगणना स्थल के नज़दीक पे एक जगह बिठाया, जहाँ गुप्त स्थान पे। हाँ, बिल्कुल। और अपने आप भी तैयार हुए, पहले वीडियो वायरल किया। अच्छा। आपने वीडियो देखा होगा प्रेमचंद जी का कि सब चुप घर छोड़ देना, हाँ। बाकी मैं झेल लूंगा। बिल्कुल मैंने देखा था। आपने देखा? हाँ। भाई मैंने तो बनाई नहीं हो। हाँ। उसमें मेरी गलती है तो बताइए। हाँ। उन्होंने स्वयं कहा। तो जब इन्होंने लाइट भगाई, अच्छा, सुना मैंने लाइट भी गई थी वहाँ पे। लाइट भगाई हाँ। और उसी दौरान ईंटबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई। अच्छा। और बोला मास्टर के आदमियों ने पत्थर चलाए। ओ भयंकर। और अंदर ब्यूमर चलाए इन्होंने कि मास्टर आदमी पीट रहे हैं बाहर। अच्छा। तो मेरा स्वाभाविक था, मैं जनता का आदमी था, मैं बाहर आया उनको देखने। लेकिन वहीं नज़दीक एक मुझे मेरे पास आएगा, अंकल जी बहुत गलत हो रहा है आपके साथ में। बन रहा था चालाक वो, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये मास्टर है। हाँ। इसके बाद मास्टर स्ट्रोक है, ये कभी भी मार सकता है मास्टर स्ट्रोक। तो उसके मैं हाथ को देखा, तो जैसे आपने मेरे हाथ देखा उसके लाल हो रखे थे। अच्छा। और सड़क पे देखे मैंने ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे। अरे भयंकर। मतलब वो मुझे लग गया कि ये मैंने उसके हाथ पकड़े, उसकी गर्दन पे झांका। तो वो बीजेपी का पट्टा। अरे भयंकर। वो पार टीवी के पास वो क्लिप है और उसके पत्रकार अनिता है, विनीता है। अच्छा। वो मेरे सामने थी वहाँ पे। मैंने कहा देखो पत्थरबाज यही है, जब बीजेपी का झंडा उसने गले पे बांध रखा था, वो भूल गया असल में। अच्छा। वो झंडे को फेंकना। उन्होंने कहा जरा। अच्छा। मैंने कहा ध्यान में रखना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। और यही नहीं, अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या उत्तराखंड में जो आरक्षण तय हुआ सही हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। जहाँ इनके, चाहे नरेंद्र विधानसभा देखो, चाहे उत्तराखंड किसी विधानसभा में उठाओ, देखो रूलिंग पार्टी के जहाँ जो व्यक्ति है, अपने व्यक्ति है, उनको जिताने के लिए स्पेशल से वही सीट कर दी गई। क्योंकि ये जो चक्र होता है हमारा आरक्षण का चक्र होता है, 5 बार चलता है, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। अच्छा। जो बैठे थे तक लगा के कि अब हमारे सीट प्रतिशत के अनुसार इस बार जिला पंचायत की आएगी, वो तैयारी कर बैठे थे। आप क्या सोच रहे हैं? इस बार जिला पंचायत की टिहरी की सीट ही अनुसूचित जाति की जिला पंचायत अध्यक्ष की होनी थी। अच्छा। जो कि नहीं करी गई, क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखेंगे वो कि हमारे आदमी में अगर जनरल करेंगे तभी जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, या अनुसूचित जाति करने में या ओबीसी करने में। बिल्कुल। साथियों, मास्टर जी के साथ आज की बातें हम यहीं पे समापन करेंगे, क्योंकि लंबी बातें हो चुकी हैं और आप मास्टर जी के जीवन का भी आपने देख लिया कि जीवन क्या मास्टर जी का रहा, कैसे उनका जीवन यापन होता है, कहाँ से उनका घर चलता है, कहाँ से उनके खर्चे चलते हैं, कितने उनके परिवार में है। मास्टर जी, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की समस्त जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 33 कोटि का अपना देवी देवताओं 51 सिद्ध सेठ से अर्चना कर दूँ, ये भगवान मेरे उत्तराखंड का वासी जग बिरान सुखीरान, मेरे होटलन भाई जोन में थे विदेश बिटिन भी धाई लगाई। बिल्कुल। हमारो नरसिंह नागरजा
अब निरंकार देवता हमारे कुंजापुरी और चमराड़ा देवी और नंदा देवी, नंदा देवी, नागराजा, सेम नागराजा, सभी देवी देवता सार्षद मेरे उत्तराखंड सुख और स्मृति रहो और मेरे अंतिम सांस हो जो मेरे उत्तराखंड का वास्ता जाओ। मास्टर जी चुनाव फिर लड़ोगे? भविष्य के गर्त में है, जैसे जनता कही। बिल्कुल। मैं उनको लाटू काल चाहूँ, गुदड़ी को लाल चाहूँ, जनता चाली वो काम करूँ मैं। मेरे कोई मतलब मेरा कोई वो नहीं है, टारगेट नहीं है। टारगेट नहीं है, हाँ बिल्कुल। ये जनता कुछ जनता चुन चाली, मैं जनता कुछ उन मैं तो जन्म दे वो जख मर्जी तक रखूँ मैं तो उन भी आप जानता चाह सर मेरे उत्तराखंड की जनता जान छे कि मैं सब ते प्रणाम कर दूँ जख भी बोला आप, चाहे ऊपरी कोट भ्राण गाँव बोला आप उत्तरकाशी में, चाहे बद्रीनाथ का अग्ने नीति माणा होला, चाहे हमारे एक बॉन्ड मरोड़ा होला, चाहे हमारा क्या कहते धारचूला होला, जग भी होला। मेरे सब उत्तराखंडी भाई बहनों तो मेरे प्रणाम चे, सेवा सौंदे चे, राजी खुशी चे। आपका बाल बच्चा, मेरी दीदी भूली, मेरी दिशा ध्यानी सब बढ़िया रहो और सब जो उत्तराखंड का वास्ते काम करने लगा वो खूब फलून ताकि मेरे उत्तराखंड को विकास हो। और ये माँ लोग बाग आजकल बोलने भी लगे चंबल की बैर बड़ी चुनाव लड़, अरे भाई हमारे लिए सुखद बात है कि माइग्रेट मतलब हाँ। जो प्लान हो रहा था वो कम से कम घर तो आ रहे हैं। आजकल मैंने देखी बहुत गांव में बहुत जगह घूमता हूँ, आजकल नए नए मकान बहुत बन रहे हैं। अच्छा। हमारे पहाड़ के मिस्त्री बिजी हैं आजकल, बिजी है यहाँ। क्योंकि लोग बाग चाहते हैं कि हम सही बात है बिल्कुल। कम से कम जब पितृलोड धन्ना जोला पर गाँव में अपर भीतर तरह ये नहीं हो कि बिहार जान पड़ो हमसे ना है जन कैन बोल बोल के हम बिहार का छन और तुम राजस्थान का छ और हमारे देवराय की शास्त्री जय बोल तुम कहा चावल महाराष्ट्र। बिल्कुल भाई हम तो यहाँ स्वतंत्र भारत से पहले के हैं, हम उत्तराखंडी जा। बिल्कुल। तो साथियों आज मास्टर जी से बहुत अच्छा लगा मिलके, और मास्टर जी का ये संदेश आप पूरे उत्तराखंड में शेयर कर दीजिए। सब उत्तराखंड वासियों तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि राष्ट्रीय पार्टी जो करी और ऋषिकेश का नगर निगम को चुनाव में जो हमारे माँ बहनों हमारे दिशा ध्यानों को अपमान करी, जौन हम ते साला बोली, हाँ। और जौन 20 सड़क में हम जन आपको गुदड़ी को लाल आपको लाटू काल पर 6 आदमियों पर मुकदमा करें, वो एक बदला लेना समय छियो। लाठी चार्ज उत्तराखंड पर वही कहूँ कहे पर कई आदमियों ने लाठी कहे न कहे कि चप्पल छुटी तो दूसरे दिन चप्पल ढूंढ होता है, तो वो चीज़ नहीं भूलियान। यो हमारो जो उत्तराखंड को विनाश करने लगा वैसे सतर्क जरूर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, प्रणाम।